वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उमर नियाज़ी साहब, ये बताइए कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो है, अब इस सारे मामले पर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो इसको जोड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि आपके बहुत सारे फैसले वो ले रहे थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये तो ये भी बता रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब बड़ी लॉबिंग कर रहे थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते में थे। ये क्या इट वॉज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सारा ये जो हिजान हमने सियासी लड़ाई देखी है ये सारा बस इसी का शाखसाना था? अच्छा देखिए, जनरलों के साथ तो थ्रू आउट नाम जुड़ते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिस तरह से रोल रहा। अगर आप पहले जाएं, नून लीग का जनरल जिलानी के साथ नाम जुड़ता रहा। ओवरऑल ये एक आता रहा है। ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अब जिन्होंने बयान दिए हैं कि जी लोग असर्ट करते रहे हैं अपनी पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, वो इस पर बेहतर अगला बंदा तो रिस्पॉन्ड उसी ने करना है जो अब मिलिट्री कस्टडी में है। मगर जो मैं जिस तरह इस मामले को देखता हूँ, देखें, एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। अगर एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो ऑल अक्रॉस होना चाहिए। ठीक है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मुल्क में और भी बहुत सारी कबाहतें हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशन समझता है कि उसके अंदर ख़राबी है और उसके अंदर लोगों ने अथॉरिटी मिसयूज़ किया तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड उसको करें। वो खाली एक स्टेज पे नहीं हुई। मैंने मुख्तलिफ शोज़ पे पहले भी बात की कि चकजई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, उन्होंने बलोचिस्तान के इलेक्शन की स्पेसिफिक बात की। उन्होंने कहा बलोचिस्तान का खाली इलेक्शन 1 अरब 40 करोड़ में बिका और उन्होंने डायरेक्ट इदारे की इन्वॉल्वमेंट की बात की। अगर है तो उसको भी प्रोब होना चाहिए, उसमें भी जो लोग हैं उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर जो आजकल का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि हमारा अरबों रुपए का जो है ना रोज़ का तेल आ रहा है ईरान से, ठीक है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? अगर उसमें इदारे के लोग इन्वॉल्व हैं तो उसको भी आप करें। तो ये ऑल अक्रॉस अगर अकाउंटेबिलिटी होती है तो होनी चाहिए। लेकिन बात कुछ ऐसी भी चल रही है, कुछ 40 लोगों की गिरफ्तारी की कि जो राब्ते में थे या मुमकिन तौर पर जुड़े हुए थे। तो वो बिल्कुल अगर उस तरह का भी है, देखें उसमें देखें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खान साहब ने कहा, जिस तरह से ओवरऑल एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि शायद 9 मई के लिहाज से कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अगर इस तरह की भी बात है तो आज भी ऑफ़र की है, पहले भी खान साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा ऑफ़र किया है कि इस पे जुडिशल कमीशन बना लें, इसको पूरा थॉरली प्रोब करा लें, जिसकी जो सज़ा होगी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसमें क्या बात है कि हम चीज़ों को अंडर द कार्पेट तो नहीं डाल सकते, वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल करें। सही। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइए कि आपके बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि मियां साहब भी राब्ते में थे, फैज़ हमीद साहब की को वीडियो फ़ोन कॉल्स भी हो रही थी फैज़ हमीद के साथ और बाकी लोगों के साथ भी। देखिए, बात ये है कि जहां तक जनरल फैज साहब की, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद साहब की बात है, नहीं सर, अब वो रिटायर्ड नहीं है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई, उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। जाहिर है जब तक उनको कोई सजा नहीं मिलती तब तक तो उनका रिटायर्ड का टाइटल है। दूसरी बात यह है कि या वो बरी नहीं हो जाते, दोनों चीजें हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा, आपके अलावा पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो सियासी तौर पर किसके जद्दे अमजद थे। और दूसरी ये गुजारिश है कि उन्होंने, जाहिर है उन पर कोर्ट मार्शल हुआ है, ये पाकिस्तान की जो निज़ाम है कोर्ट मार्शल का वो इतना शफाफ है, उनका अपना ट्रांसपेरेंट है, उनकी अपने इदारे की अकाउंटेबिलिटी है, जिस पर अभी तक उन्होंने ये भी नहीं बताया। ये ISPR ही बता सकती है कि उनके ऊपर इल्जामात क्या है। लेकिन एक खास पार्टी को सत्ताधारी हो गया जिससे पता चल रहा है कि कुछ उनको घबराहट जरूर है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल राब्ते में होंगे, जाहिर है उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को वो तोड़ने वाले थे। अगली EVM मशीनें भी ईजाद कर दी थी कि नून लीग को ठिकाने किस तरह से लगाना है। और आपके पास तो बड़ी सही इंफॉर्मेशन है कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में थे। ये इंफॉर्मेशन आपके साथ नहीं है कि वो किस पार्टी के लिए काम करते रहे, किस पार्टी के लिए जाए। सर हम तो वही समझते थे, जद्दे अमजद भी जो आपने बात की, इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की बलोच साहब की वायलेशन। बलोच साहब सुन लीजिए ना। नहीं, आप सुन लेना, आप सुन ले, आप बात सुन ले। चले आप कंप्लीट कर ले, मैं मुझे कंप्लीट कर। जी बिल्कुल कंप्लीट कर। देखिए, बात यह है कि किस तरह से उन्होंने आर्मी के एक्ट की वायलेशन की है, तो पकड़ा है ना, उनको आर्मी ने पकड़ा है और उन्होंने उनके एक्ट की वायलेशन की है। आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज का पता है कि ये जरूर कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद भी वो इन चीजों में इन्वॉल्व रहे। और जाहिर है 9 मई के वाकयात बड़ा अहम वाकया है और 9 मई करने वाले और करवाने वाले वो सारे क्लियर हो चुके हैं कि वो कौन लोग हैं। चाहे वो आप किसी कमीशन की बात करते हैं या जो भी करते हैं, वो एक अलग बात है।
बहरहाल वो आर्मी कस्टडी में है, पता चल जाएगा। कई दफा तो वो सजा देकर भी नहीं बताते कि क्या सजा दी है, क्या इल्जाम है, उनका एक अपना निजाम है इदारे का। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अच्छा, वो तो मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछूंगा, वो मैं ब्रिगेडियर साहब से बात करूंगा। आप ये बताइए, अभी आपने तो कहा ये जद्द अमजद सबको पता है, मुझे नहीं पता, हमें तो हम आप ही के मौक़िफ़ को सुनते रहे थे, उनका पीटीआई के साथ ही ताल्लुक समझते रहे थे। हमें तो आपके वुज़रा ने कहा है कि वो ऑन ओथ ये बताने के लिए तैयार हैं कि साबिक आर्मी चीफ के ससुर के घर उनके साथ वो मुलाकातें करते थे, आपको गवर्नमेंट बनाने की ऑफर होती थी, बदले में आप एक्सटेंशन देते थे, मुसलसल राब्ते में थे। तो आपकी कहानी तो आपके अपने लोगों ने, मैं ख्वाजा, या तो आप ख्वाजा आसिफ साहब को डिसोन कर दें, इरफान सिद्दीकी साहब को डिसोन कर दें, राना सनाउल्लाह को डिसोन कर दें, ये तमाम लोग आकर ऑन ओथ बता रहे हैं कि मुसलसल राब्ते में थे। जब देखें, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की वो 100% दुरुस्त की है, कोई वो डिसोन करने वाली बात नहीं है। उससे मुकर रहे हैं तो जनरल फैद हमीद साहब की तरफ से एक तरदीद आई है और उन्होंने कहा कि एक दफा उनके ससुर के घर मुलाकात हुई। ये मुसलसल राब्ते का बात जो थी वो किसी और तरफ थी, और क्या उसके बाद कोई हुकूमत गिर गई, या उसके बाद हुकूमत तो एक गैर आईनी और आरटीएस वाली हुकूमत को एक आईनी तरीके के साथ अदम एतमाद के जरिए हटाया गया था, और कोई गैर आईनी तरीका नहीं अपना, बल्कि वो सूरी साहब ने जो कुछ किया, पाकिस्तान के आइन और कानून को जिस तरह से पामाल किया, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। सर, उसमें मसला सिर्फ एक है, उसमें मसला सिर्फ एक है कि आप लोग नारा लगा रहे थे कि हमारी लड़ाई सिलेक्टेड से नहीं है, सिलेक्टर से है, प्रोजेक्ट से नहीं है, प्रोजेक्ट लाने वाले से है। तो जो प्रोजेक्ट लाने वाला था उससे आप मुलाकात भी कर रहे थे और वो बता नहीं रहे थे, ये असल मामला है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि जिस वक्त ये वीडियो कॉल का तज़किरा चल रहा है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राब्ता जनरल फैज हमीद के साथ, इसकी जो बात चल रही है और मल्टीपल सोर्सेज ये कह रहे हैं, उस वक्त स्टेटस मियां साहब का जो है वो उनके ऊपर से मुकदमात खत्म नहीं हुए थे, उनकी सजा भी मौजूद थी, वो एब्सकॉन्डर का स्टेटस भी मौजूद था। उस स्टेटस के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, उसको जहन में रखते हुए उनका एक सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल किस कैपेसिटी में राब्ते में था, या हो सकता है? एक मिनट, मैं ब्रिगेडियर साहब से पहले मैं एक बात करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि उनका राब्ता नवाज शरीफ, आपके पास कोई सबूत है? सर, आपके पास कोई आईएसपी आपकी खबर है? सर, आपके लीडर, देखें, आप जैसे लोग, इरफान सिद्दीकी साहब आपके लीडर है सर, बगैर सबूत के मुझे बताएं, इस पर आपके ऊपर हर जाने का दावा हो सकता है? सर, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, देना, मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं ना, आपने एक इल्जाम लगाया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब आपके रहनुमा हैं। अरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि वो नवाज शरीफ, मैं एक आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम में आपको इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनवा दूंगा। ब्रिगेडियर साहब, आप मेरे सवाल बात मुझे सुनाए कि वो क्या कह रहे हैं। जी, मैं सुनवाता हूं, आपको अभी सुनवा देता हूं। आप ब्रिगेडियर साहब, आप सवाल का जवाब दीजिए, मैं इतनी देर में ये निकाल ले। इसमें बात ये है कि मेरे नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी, हाँ किसी के थ्रू कांटेक्ट भी हो, दैट की समथिंग एल्स। लेकिन देखिए, इल्जाम ये है, एक तो टॉप सिटी का है, और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ये याद रखें, इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट और इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ अगर एक चार्जशीट बनी है जनरल कोर्ट मार्शल की, इसका मतलब है कि बहुत कॉन्क्रीट प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मौजूद है, और वो जरूर मौजूद करने के बाद ये बताया गया कि ये बाद में भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि ऐसे जब सीनियर ऑफिसर होते हैं तो उनको जरूर सर्विलेंस भी की जाती है, अंडर चेक रखा जाता है कि जब वो कोई ऐसी बात लूज टॉक ना कर दें जिससे हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को कोई नुकसान नेशनल सिक्योरिटी का हो सकता है। कि इन चीज़ों की वजह से कोई ऐसे कॉन्क्रीट मवाद होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये जो डिक्लेयर किया ISPR ने कि जी उनके बाद रिटायरमेंट भी ऐसे कॉन्टैक्ट थे। तो आई एम श्योर तमाम पेचीदगियों, कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए ये फैसला किया गया होगा, और आई थिंक जब केस चलेगा तो फिर काफ़ी चीज़ें निकल आएंगी। सही। आप ब्रिगेडियर साहब ये भी बता दीजिए कि क्या ये मुमकिन है, जो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है, जाहिर है कि इन आइसोलेशन तो नहीं हो सकती, कोई भी मुमकिन तौर पर कार्रवाई होती है फैज हमीद साहब के खिलाफ, जो कि जिसका आगाज हो गया है, तो जिन लोगों के साथ वो राब्ते में थे उनकी खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री कोर्ट में होगी, या वो मामला सिविलियन अदालतों में जाएगा? ये भी जरा समझा दें।
नहीं देखिए, जैसे टॉप सिटी में है, अगर उनके साथ अगर कोई और ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने जाके टॉप सिटी के प्रेसिडेंट ओनर के घर में गए और अनलॉफुल ऑर्डर्स किए हैं, तो उनके खिलाफ नहीं सर, मैं पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज की बात कर रहा लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट में अगर वो कॉन्टेक्ट करें प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी से, तो पॉलिटिकल पार्टी को आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते। यू एज अ कंडक्ट अनबिकमिंग जो है वो आपको नहीं होना चाहिए कि मैं एज ए रिटायर्ड ऑफिसर मैं अंडर नहीं अलाउड कि मैं जाके जोड़ तोड़ करूं या उनको बताऊं फौज के बारे में कि फौज ये कर सकती है, आप ये करें। इस तरह की चीजें जो होती हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि क्या बात हुई है, बट रेस्ट एश्योर कॉन्क्रीट प्रूफ के बाद इतने सीनियर ऑफिसर के पास साथ बारे में अगर ISPR ने कहा है तो मीन दे हैव अ वेरी कॉन्क्रीट इसके सही। उमैर नियाजी साहब, होने को तो हमने तो ये देखना था अभी कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी पे। आप लोग कंफर्टेबल हैं? आप लोगों के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जो कार्रवाई करनी है करें। देखिए, एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। देखिए, हम उससे कौन होते हैं कि उसके लिए स्टॉल की डिमांड करें या कहें? देखिए, ये तो वहाँ होता है कि देखिए या तो हमारे को तंजीमी कारकुन थे, हमें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन। देखिए, एक जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है उसे डिफरेंट एजेंसीज रिपोर्ट कर रही होती हैं, और जब वो रिपोर्ट कर रही होती हैं, जाहिर बात है वो एक ऑफिशियल एक रिश्ता होता है, उसमें आपका इंटरेक्शन है, उससे बियॉन्ड ना इंटरेक्शन। पोस्ट रिटायरमेंट नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट उसके बाद कोई लिंकेज साबित करें, कहीं मिले हों, कोई जमान पाक गए हों, कोई किसी के थ्रू मिले हों, कोई उस तरह का है ही नहीं। हालांकि जो खान साहब जिस तरह से अप्रैल में जो उनकी गवर्नमेंट को जिस तरह से किया गया है, ठीक है, तो खान साहब तो बर्डन कहीं और प्लेस करते हैं। खान साहब के साथ जिस तरह से हुआ सिंध हाउस में, जिस तरह से बंदे इकट्ठे किए गए, उसके पीछे किसकी इन्वॉल्वमेंट थी? ठीक है, साइफर जो आया, साइफर किसके लिए आया? ठीक है, उसको तो आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया। तो ओवरऑल हमारी तो ओवरऑल डिमांड ये है कि इस हर एंगल को थ्रैश आउट करें, हर तरह से करें। जो जिधर जिम्मेदार है इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको अकाउंटेबल जो जिम्मेदार है। अब मैं आपको सुनवा नहीं, तो ये आपका राब्ता तो था। ये इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं सर मैंने इल्जाम नहीं लगाया, आप फौरन मेरे पे चढ़ाई कर दी। आपके नहीं, आप बात बदल रहे हैं। मैं बात बदल रही है? नहीं, मेरी अब बात तो सुने ना। आपने मुझे पूरा उनकी वीडियो सुनाई और मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो आपने कहा कि उनका नवाज शरीफ साहब से वीडियो लिंक पे बात हुई। जब ख्वाजा साहब खुद कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात हुई और वो बंदा दायर है, उसने जो ऑफर कराई वो भी उन्होंने मीडिया पर आकर बताई, तो हम तो उन चीजों को तस्लीम कर रहे हैं कि वो ये तरीके हमारे साथ भी इस्तेमाल करते थे कि भाई ऑफर करवाते थे कि भाई ये कर लो और हुकूमत दे लो, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। और दूसरी बात यह है कि इधर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वीडियो लिंक की क्या बात हुई, मुझे बताएं इस पूरी गुफ्तगू में। सर मैं आपके सामने कर दूंगा। आपके अपने लीडर्स प्राइवेटली यहाँ पर सहाफियों को ये बताते फिर रहे हैं। मैं फिर अब बात जो है वो फिर अब उसके लिए हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, उसके लिए आप मेरे साथ अगली नशिस्त रख लें, कल आप दोबारा मेरे पास प्रोग्राम में आ जाएं। मैं आपको बता दूं क्या इस वक्त मार्केट में इसके हवाले से गुफ्तगू चल रही है, और आप लोगों का राब्ता एक मरतबा नहीं जनरल फैज हमीद के साथ मुसलसल थ्रू आउट जो है वो आपके अपने लीडर्स बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, और भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। वक्त खत्म हो गया। अली गौहर बलोच साहब, उमैर नियाजी साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात हम सब लोगों को याद रखनी चाहिए कि ये मुल्क हमारा मुल्क है, सियासी इख्तलाफात हों किसी के भी हों, नफ़रतों को उस हद तक ना बढ़ाएं कि जहां पर ये जगह किसी के भी रहने के काबिल ना रहे। इन नफ़रतों को ख़त्म करना है और मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ इस मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।